हेलो हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी न्यूज पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद में आप लोगों को लगेगा कि जैसे कल हमने एक सुर्खी पढ़ाई थी अपनी पाठशाला पर, अगर आपको याद हो, जिसमें बताया था कि इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसको इस तरह से बताया था कि देखो हमें एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। कुछ वैसा ही इनके साथ अब खेला हुआ है। बड़े खुश हो रहे थे ये क्या चीज सोच करके कि इन्हें रूस का तेल मिल गया है। रूसी तेल जो है वो सस्ते दामों पर इन लोगों को मिल गया है। गजब सुर्खियां काट रखी थी, गजब न्यूज चलाई जा रही थी और हम लोगों को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या बुरा लग रहा था यार, पुतिन भाई साहब अपन को धोखा वोखा दे रहे हैं क्या? हैं सस्ता तेल पाकिस्तान को कैसे पहुंच रहा है? आज भाई साहब जो सुर्खियां निकल कर आ रही हैं वो ऐसी हैं कि आत्मा को एकदम शांति मिल रही है। शांति इस बात पे कि पाकिस्तान के साथ असल मायने में खेल हो गया है। नाना करते करते भी उसे भारत की शरण में आना ही पड़ा है। बस वो बात दूसरी है कि स्वीकार नहीं करना है कि हमने आपकी वजह से कुछ प्राप्त किया है। तो चलिए आज विश्लेषण करते हैं सारी जानकारी का और बताते हैं कि क्या है कहानी। फिलहाल के लिए कहानी में एक जो किरदार है जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो किरदार ये है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, एक जहाज। ये जो जहाज आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर देख करके आप में से कई लोग सोचेंगे इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली जहाज है। असल में ये जो जहाज है ना, ये इतना बड़ा सा जो भारी सा दिख रहा है, ये तेल का टैंकर है, तेल का जहाज है। और जो तेल का टैंकर वाला जहाज है ना, इसमें 36,000 टन तेल भरा हुआ है। और ये सुर्खी क्यों है? क्योंकि आज यह टैंकर पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान में इसका स्वागत हुआ है। पाकिस्तान में पहुंचा है। पाकिस्तान को पहला टैंकर 12 तारीख को खबर छपी और यहां पर आया कि पाकिस्तान रशिया के क्रूड ऑयल का, डिस्काउंटेड तेल का पहला जहाज प्राप्त कर रहा है। पाकिस्तान में वैसा खुशियों का त्योहार मनाया गया, बकायदा फोटो फाटो छप गई। लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ ने जो कहा था वो कर दिखाया। देखो पाकिस्तान के अंदर रूसी तेल पहुंच चुका है, रूसी टैंकर जहाज जो है वो पहुंच चुका है। लोगों ने गजब तरीके से, भाई साहब शहबाज शरीफ खुद भी इस चीज में पीछे नहीं रहे। 12 तारीख को बकायदा उन्होंने ये ट्वीट किया। आज जो है ना, असल में तेल टैंकर 2 दिन पहले पहुंच गया, लेकिन आज जानकारी निकल कर आ रही है कि खेला कैसे हुआ है। ठीक है, इन्होंने बकायदा भाई साहब जनता को बताया कि पाकिस्तान वालों खुश हो जाओ, मैंने गढ़ जीत लिया है। मैंने वादा किया था तुम लोगों को कि देश के लिए मैं सस्ता डिस्काउंटेड रशियन तेल लाऊंगा और मैं लाने में कामयाब हो गया हूं और हमारा तेल कल कराची पोर्ट पर उतरना शुरू हो जाएगा। यह हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव दिन है। और भाई साहब इन्होंने जो जो भाषणबाजी कर सकते थे ना, कमेंट बॉक्स में दे धमाल कर दिया। दिस इज फर्स्ट एवर रशियन ऑयल कार्गो टू पाकिस्तान, द बिगिनिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। भाई साहब दिए फेंक फेंक करके कि भाई साहब झेलो झेलो, लपेटो लपेटो। लोग लपेट रहे थे। भाई साहब 11 तारीख को इन्होंने ट्वीट मारा था कल से तेल उतरेगा, बोले 12 तारीख को भाई साहब बहुत बढ़िया हो गया। अब ये सब चीजें चल रही थी, अचानक लोगों को लगने लगा था कि वाह इंडिया के साथ धोखा हो गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया के बहुत करीब आ गए हैं और उन्होंने भारत को साइडलाइन कर दिया है। लेकिन ये तो धप्पा हो गया। धप्पा कैसे? मोदी जी ने खेला कर दिया। क्या खेला कर दिया? बताया नहीं हमने, खेला किया है। आज बताएंगे हम क्या खेला किया है। और पाकिस्तानी अगर ये खबर देख रहे होंगे तो अब तक हो सकता है कि रिपोर्ट भी मार देंगे इस वीडियो को कि ये गलत बात है, हमारे साथ मजाक हो गई है। पहले क्रिकेट में मजाक होती है, फिर तेल में मजाक होती है। क्या मजाक हुई बताएंगे। इन दोनों की केमिस्ट्री ने कुछ और कमाल रच दिया। क्या कमाल रच दिया? तो पाकिस्तानियों की आपको एक बात तो मालूम होगी, भूखे मर जाएंगे लेकिन इंडिया से मदद नहीं लेंगे। ये वो वाली बात है जैसे कई बार बेटा बगावती नहीं हो जाता है बाप से कि मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन पापा जी से पैसा नहीं लूंगा। कई बार फिल्मों में नहीं देखते हो कि अपने बाप को, भाई साहब बिल्कुल लड़का ऐसे हाँक के चलता है जैसे पता नहीं वही बाप पैदा हुआ था सबसे पहले, है नहीं मैं अपने पिताजी से कोई मदद नहीं लूंगा। तो वही पाकिस्तान का हाल है, बिल्कुल पापा से बिल्कुल मदद नहीं लूंगा मैं। अच्छा मदद नहीं लेगा और गलती से पता चल गया कि पापा जी ने मदद की है तो बोले उसी तेल में डूब के मर जाऊंगा। बताऊंगा मैं आपको मालूम है कुछ दिनों पूर्व ये खबर निकल के भी आई थी। पाकिस्तान बार बार एक ही लाइन बोलता है, मोदी के इंडिया से हमें कुछ भी मदद नहीं लेनी है। ये 14 तारीख की खबर है। क्या बोलते हैं ये लोग कि मोदी के इंडिया से हमें कोई भी मदद नहीं चाहिए। भैया इंडिया तो हम सबका है जी, पाकिस्तानियों तुम्हारा भी है, अपना ही समझो इसे। लेकिन मानते ही नहीं है। पाकिस्तानी सी नो रूम फॉर ट्रेड रिवाइवल विद मोदीज इंडिया, खबर छपती है साहब। कोई बात,
आइए तो आज आपको न्यूज पढ़ाते हैं। न्यूज ये है कि जो रशियन ऑयल पाकिस्तान में पहुंचा है वो असल में रिफाइन इंडिया में ही हुआ है। खेला हो गए, खेला हो गया। क्या पाकिस्तान में जो इतना ज्यादा दे धमाल ये जो ट्वीट मारे पड़ रहे थे, जाहिर साहब मतलब जो देखे वो राजी हो रहा था। हुआ ये है सूत्रों के हवाले से, और सूत्र अपने नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया में ये सरखी चल रही है कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ, करते करते करने थे कुछ और निकले थे, ये हमारे साथ क्या हो गया। बोले क्या हो गया? अरे बोले वो जो तेल आया है ना वो इंडिया से रिफाइन होकर आया है। इंडिया से रिफाइन होकर आया मतलब? अरे बोले इंडिया वालों के पास पहले तेल पहुंचा था रूस वाला, फिर रूस का वो तेल इंडिया वालों ने रिफाइन किया, क्योंकि अपने पास तो रिफाइनरी है नहीं। इंडिया की जामनगर रिफाइनरी से वो रिफाइन हुआ, इंडिया वालों ने उसमें दाम बढ़ाए, वहां से उसी पेट्रोल के टैंकर को भेज दिया यूएई, दुबई भेज दिया, वहां जाकर वो वेट किया है, और वहां से पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है कि देखो यूएई से तुम्हारा टैंकर चल के आया है। अरे ये पीछे से तो पूरा इंडिया से चला आ रहा है, इंडिया का ही पूरा माल है, इंडिया वाले इसमें पैसा कमा गए। एक बैरल पर $17 प्रति बैरल का लाभ इंडिया वालों ने कमाया है। इंडिया ने $52 प्रति बैरल का तेल टैंकर मंगवाया, $69 प्रति बैरल में इनको बेचा। इंडिया ने वही वाला खेला कर दिया जो यूरोप के साथ हुआ था। यूरोप वालों ने कहा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे, बोले मत खरीदो। इंडिया ने और चाइना ने मिलकर 80% तेल कुल रशिया के एक्सपोर्ट का खरीद लिया और फिर साफ कर करके यूरोप को बेच दिया। वही खेला हुआ है। देखिए तेल की जो पावर पॉलिटिक्स है ना वो नेक्स्ट लेवल है, यानी ऑयल की पावर वार में जो इंपॉर्टेंस है वो अपने हद दर्जे की। और अगर आपको जानना है ना कि ऑयल के आधार पर दुनिया में कैसी कैसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, तो आपको मैंने एक ऑडियो बुक रिकमेंड करी है कुकू एफएम पर, जिसे आप अब तक डाउनलोड कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो बता दूं, एक ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स उपलब्ध हैं, अलग अलग जोनर की हैं। 15 लाख से अधिक एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हिंदी के यहां पर रेगुलर उसको सुन रहे हैं। 45 लाख घंटे का कंटेंट यहां पर उपलब्ध है। 1.5 लाख घंटे रोजाना लोग इसको सुन रहे हैं। इतना अल्टीमेट एक प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर, अलग अलग ऑडियो बुक्स, अलग अलग कहानी किस्से की किताबें, पढ़ने वाले बच्चों के हिसाब से नोट्स बनाने के फीचर, स्लीप मोड फीचर, ड्राइव मोड फीचर के साथ यह एप्लीकेशन उपलब्ध है। इतना शानदार ज्ञान यहां पर बढ़िया बढ़िया रेडियो जॉकीज के द्वारा अपनी भाषा में बोलकर सुनाया जाता है। आप इसे जरूर एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी कीमत 1 महीने की 99 रुपीज प्रति माह है। लेकिन यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है, यानी कि एक बर्गर से भी कम कीमत पर आपको 1 महीने का इतना सारा कंटेंट, 45 लाख घंटे का कंटेंट उपलब्ध होता है प्रथम माह के अंदर। तो देरी किस बात की है, जल्दी जाइए और अपने लिए इसका उपयोग करना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं, खेले को विस्तार से समझाते हैं। विस्तार से समझने के लिए पहले यह जान लीजिए कि देखिए इंडिया वो देश है जिसके पास दुनिया के तेल को रिफाइन करने की सबसे अधिक क्षमता है। अरे हो भी क्यों ना, इंडिया ने अपने लेवल पर यह विकसित क्यों की है? क्योंकि लगभग 80% से अधिक हमारी तेल की आवश्यकता का हम इंपोर्ट करते हैं। अब तेल अगर हम साफ सुथरा कहीं से मंगाएंगे थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, अपनी रिफाइनरियों में उसे साफ करते हैं, उसके बाई प्रोडक्ट में पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आदि चीजें बनाते हैं और अपने देश में उसका उपयोग करते हैं। तो क्रूड ऑयल मंगाकर देश में ही साफ सफाई का काम किया जाता है। रिकॉर्ड बात तो इस बार दर्ज यह हुई कि रूस का जो तेल है वो तेल 80% तेल कुल एक्सपोर्ट का वो इंडिया और चाइना के द्वारा ही खरीदा गया है। आपको पता तो होगा, इंडिया ने तेल खरीदा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था, वो तो हुआ ही हुआ। इंडिया ने उस खरीदे हुए तेल को रिफाइन करके यूरोप को भी बेच दिया। यूरोप का ऊर्जा संकट दूर करने की खबर मैंने पहले आपको पढ़ाई थी, और मैंने आपको यह तक बताया था कि सऊदी जो दुनिया के तेल प्रोड्यूसिंग या फिर तेल बेचने वाले देशों में टॉपर है, भारत ने उसे भी पछाड़ दिया तेल बेचने में। यानी इंडिया वो देश बनकर आया जो तेल दुनिया का इंपोर्ट करने वाला इंपोर्टर है, वो रिफाइन तेल को बेचने में सऊदी से ऊपर निकल गया। ये खबर भी मैंने आपको महीने भर पहले अपनी पाठशाला पर पढ़ाई थी। हमें क्या पता था पाकिस्तान के साथ भी यहीं से खेला कर दिया जाएगा। आपको देखना चाहिए यूरोप के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है तेल,
उसमें इंडिया का परसेंटेज सबसे ऊपर है। इंडिया रिफाइन करके भेजता है। और इंडिया क्यों करता है? क्योंकि दुनिया की जो सबसे ज्यादा अच्छी रिफाइनरी है, जामनगर रिफाइनरी, जिसकी सबसे ऊपर कैपेसिटी है, वो इंडिया के अंदर ही है और वो रिलायंस के पास में है, प्राइवेट ओनर्स के पास में है। ठीक है, तो भाई साहब इनको चिंता होनी लाजमी है कि हमारे साथ खेला क्यों हुआ। देखिए, इनके साथ खेला नहीं हुआ है। असल में इनके साथ में जो हुआ वो इन्होंने अपनी जनता को नहीं बताया है। पाकिस्तान के लोग अगर हमारा वीडियो देखें तो वो शायद समझ पाए कि उनके देश की सरकार ने उनके साथ क्या मजाक किया है। दो मजाक गिनाता हूं आप लोगों को मैं। रिसेंट डेज में आप लोगों को एशिया कप, पाकिस्तानियों को संबोधन है ये, रिसेंट डेज में पाकिस्तानियों आप लोगों ने एक चीज देखी हो, आपकी सरकार ने कहा कि एशिया कप आप लोग होस्ट कर रहे हैं। मजाक था आपके साथ, भद्दा मजाक था। 13 मैच में से 4 मैच का आपको मौका मिला है, हमने अपनी पाठशाला पर डाला हुआ है, देख लीजिएगा। 9 मैच श्रीलंका में करवाए जा रहे हैं केवल इंडिया के कारण, क्योंकि इंडिया ने कह दिया कि इनके देश में हम नहीं खेलने जाएंगे। सोचो, आपको उल्लू बनाया जा रहा है कह करके, देखो हमने अपने यहां पर मैच की होस्टिंग ले ली है। होस्टिंग नहीं मिली है, होस्टिंग के नाम पर तुम्हें केवल ठंडे छींटे दिए गए हैं ताकि तुम बगावत पे ना उतरो, ताकि तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारी बेइज्जती ना हो। अब दूसरी चीज सुन लो, शहबाज शरीफ ने तुम्हारे साथ फिर एक खेला कर दिया है। क्या खेला किया है? ये जिस चीज को लेकर के मतलब क्रेडिट लिए पड़े हैं कि हमने सस्ता तेल खरीद लिया, सस्ता तेल खरीद लिया। पहली बात, इन्होंने $69 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदा है। यह सस्ता तेल नहीं है। इंडिया को तेल मिलता है $52 प्रति बैरल पर। पहले यही समझो, आप लोग ढंग से समझो। पहले $52 प्रति बैरल पर इंडिया को तेल मिलता है। कौन सा? रूस का तेल मिलता है। दूसरा खेला, ये जो आप है इसको थोड़ा और विस्तार से जान लो। पाकिस्तानियों को संबोधन है, क्या है? रूस ने तुम्हें तेल बेचा लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं करी। वैल्यू नहीं करी से क्या मतलब है? बोल, मतलब यह है रूस ने तुम्हें तेल बेचा लेकिन तुमसे यह शर्त पहले रखी थी कि तुम्हें असल मायने में पेमेंट चीनी करेंसी में करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें जो भी धन देना है वो चीनी करेंसी में दोगे, यानी युआन अथवा रैन मिनबी में पेमेंट करोगे। यानी पाकिस्तानियों, इंडिया को जो बेनिफिट मिला था वो $52 प्रति बैरल पर मिला था, पहला एक बात। और दूसरा, इंडिया ने तेल खरीदा, उसका पेमेंट भी रुपए में किया गया था। और तुम लोगों को जो पेमेंट करना पड़ा वो चीनी करेंसी में करना पड़ा। यानी कि तुम्हें फिर भी तेल खरीदने के लिए चीन की करेंसी या चीन का लोन उपयोग करना पड़ेगा। तुम्हारी ये विन नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। और दूसरी हार जिसे तुम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आज वो तेल खरीद के लाओगे, अपने ऊपर मत डाल लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि तुम्हारे साथ जो दूसरा खेला पुतिन ने किया है वो ये है कि तुमको एक शर्त बताई थी जो तुमको नहीं पता है। वो शर्त ये है कि तेल तो देंगे तुम्हें, लेकिन वो तेल इंडिया में रिफाइन होकर आएगा। ये तुम लोगों को पाकिस्तानियों नहीं बताया गया। वो तेल तुम्हारे यहां पर रिफाइन नहीं हुआ है, वो इंडिया में रिफाइन हुआ है। देख लो, पहला पॉइंट, पाकिस्तान ने चाइना की करेंसी में पेमेंट किया है रशियन ऑयल का। नंबर 1 आप देख लीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी रुपया तो इतनी बुरी हालत में है कि कोई उसमें पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है, रिकॉर्ड लो पर है, बेल आउट पर पहुंच गया है। और दूसरा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तेल इंडिया में रिफाइन होकर गया है। जानकारी के अनुसार पता यह चला है कि रूस ने तेल बेचने से पहले ही यह कह दिया था शर्त में कि तुम्हें इंडिया से तेल रिफाइन करा के लेना पड़ेगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं रजा हमदानी, उन्होंने यह न्यूज सबसे पहले ब्रेक की है और पाकिस्तानियों को बताई है। इंडिया में तो इस बात की अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है कि क्या खेला कर दिया है इंडिया ने। भारत ने कैसे किया, अब वो खेल मैं आपको बताता हूं। इंडिया ने 20% सस्ते दाम पर तेल मंगाया, इसे कहते हैं शुद्ध व्यापार। ओल्ड सिल्क रूट जिसे कहा करता है चीन, उस समय भी भारत के लोग ऐसे ही व्यापार किया करते थे। माल चीन का होता था, बेचने हम जाते थे। व्यापार के ही इसी क्रम में हम आगे और निकले। हमने रूसी सस्ता तेल मंगाया, 20% कम दाम पर मुनाफा कमाकर बेच दिया। और सुन लो, यह बात निकल कर कैसे आ रही है, रशिया का तेल पहले इंडिया आया, इंडिया से फिर यह तेल यूएई संयुक्त अरब अमीरात गया, और संयुक्त अरब अमीरात के बाद यह पाकिस्तान गया। यह सुर्खियां चल रही हैं, यह पाकिस्तानी पत्रकार है जिसने यह बात लिखी है, उसने लिखा है कि इंडिया और यूएई के जो बिचौलिए हैं उन्होंने तो पैसे में गोते लगा लिए। $52 प्रति बैरल में खुद ने खरीदा, पाकिस्तान को $69 प्रति बैरल में टिका दिया। इंडिया के जो बायर हैं वो बीच में रहकर के सारा मजा ले गए। इंडिया वालों ने
पाकिस्तानियों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। बात बाहरों बार बात नहीं आई भाई साहब। पाकिस्तान के चर्चित बिजनेस अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, उसके संपादक का कहना है, जानकार वकास है ये, इनका कहना है कि पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत और यूएई के बिचौलियों ने जमकर कमाई की है। और इसमें सबसे पहले जो टैंकर था वो पहले यूएई नहीं, अल्टीमेटली पहले कहां आया था? इंडिया आया था। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? देखो, पाकिस्तान की रिफाइनरी तो पहले ही हॉलीडे पे चल रही है, उनके पास इतना बड़ा तामझाम नहीं है चलाने का कि वो तेल मंगाकर साफ कर लें। पाकिस्तान ने दुनिया को क्या बता के रखा था, अपने लोगों को क्या बता के रखा था? पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों को बता के रखा गया था कि ये तेल पहले ईरान से आएगा, ईरान से संयुक्त अरब अमीरात जाएगा और वहां से तुम्हारे पास आएगा। पाकिस्तानी बड़े खुश थे, लेकिन क्या खेला हुआ इधर देखिए। अगर आप देखें तो यह मैप फॉलो किया गया। कैसे? रूसी तेल पहले इंडिया आया, यहां पर गुजरात के अंदर मगराटा जो यहां पर है, यहां पर रिसीव हुआ गल्फ ऑफ कच्छ के पास से। फिर यह तेल सोचो, यहां के बिल्कुल नजदीक कराची है। अगर पाकिस्तानियों के अंदर इतना ईगो नहीं होता, अपने बाप से मदद लेने में शर्म नहीं आती, तो भाई साहब गुजरात से सीधा तेल, अरे छोड़ो, हम पाइपलाइन लगा के नोजल खोल देते यार, तुम्हारी तरफ बालक हो तुम हमारे हैं, हम तुम्हें तेल यहीं से पहुंचा देते। पर देखो बेटा कितना ईगो वाला था, बाप की मदद को लेने के लिए भी कितना नाटक किया है। भारत ने पहले यह तेल कहां पहुंचवाया? दुबई पहुंचवाया। दुबई में पाकिस्तानियों को यह दिखाने के लिए कि तुम खुश रहो, उस टैंकर को पलटी किया गया कि यह टैंकर जो है रूसी तेल यहां आया, इंडिया वालों ने उसको साफ सफाई करके रिफाइन किया और यहां पर बढ़िया उसमें पैसा ऐड करके दुबई भेजा और उनसे कहा टैंकर बदल दो। टैंकर बदल के दूसरा टैंकर चल के यहां से यहां गया। सोचो, साफ सुथरा तेल इतना लंबा ट्रैवल करके आया है। कैसा खेला इनके साथ हुआ है, कैसी मति भ्रष्ट हुई है। ये देखिए आपके सामने पूरी पूरी वेसल फाइंडर करके जो साइट है उसके द्वारा प्रॉपर जानकारी दी गई है कि कैसे, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कैसे कैसे ये रास्ता ट्रेवल हुआ है। वडिनार इंडिया के अंदर 25 मई को ये जहाज आया, फिर ये सबसे फिर यूएई के अंदर 25 मई को पहुंचा, फिर वहां से कराची पोर्ट के लिए रवाना हुआ था। पूरा पूरा रास्ता यहां पर दिया गया है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि हम सरकार से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगना चाहेंगे कि ये तो अपने आप में हमारे साथ बेइज्जती हो गई। और अगर तुम ये कहते हो ये तेल ईरान के थ्रू आया था तो ये तस्करी हो गई, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, तुम हमारे साथ झूठ क्यों बोल रहे हो? भाई साहब अजब बेइज्जती हो रही है इन लोगों की। खैर खैर कोई बात नहीं, इंडिया का तो अल्टीमेटली फायदा ही रहा और हमने तो पहले ही कहा था पाकिस्तानियों के साथ खेला हो गया है। खैर पाकिस्तानी हैं ही इसी मांझने के। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चैनल पर वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसको दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन हां भविष्य में कभी कोई वीडियो आता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिल जाती है। वीडियो को साझा करने में कतई कष्ट ना करें, आपकी राय कमेंट बॉक्स में रखें, मित्रों के साथ साझा जरूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इनकी चिंता जायज है। बाकी आप रहिए आराम से, बढ़िया कुकू एफएम सुनिए। कमेंट बॉक्स में दे दिया है लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, अंकित 50 कूपन कोड यूज कर लीजिए। और हां, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ना चाहता है तो आज कल परसों कुल मिलाकर के रविवार रात्रि मध्य रात्रि 12 बजे तक आपके लिए भवानी बैच में एडमिशन दिया जा रहा है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन चारों सब्जेक्ट्स को एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, वो भी मात्र 1999 में। संडे बाद एडमिशन उसके अंदर नहीं होगा। क्लासेस पूरी तरह से लाइव होंगी, जो क्लास लाइव नहीं देख पाएंगे वो रिकॉर्डेड देख पाएंगे। पूरा कंटेंट का पीडीएफ, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको उपलब्ध कराई जाएगी। डेमो आपके लिए उपलब्ध है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन हमारा अपना है जो कि गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो एप्लीकेशन सब जगह उपलब्ध है। यहां जाकर बढ़िया से आप हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं। क्लासेस के साथ साथ आप लोगों की सेवा के लिए हमारे पास सपोर्ट नंबर भी है, आप इन पर आवश्यकता पड़े तो कॉल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।